Okay, so we are starting with the topic electric dipole. हमने इलेक्ट्रिक डायपोल तक का पढ़ लिया था। आज हमें इलेक्ट्रिक डायपोल से स्टार्ट करना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल? तो मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बताया था, पहले एग्जांपल बता दिया था। एक एटम में होते हैं, एटम में वहाँ पर एक सेंटर में प्रोटॉन होता है। यहाँ पर जो उसकी ऑर्बिट होती है, तो म्यूट कर दो मैंने, ऑर्बिट होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है। जितना चार्ज एक प्रोटॉन पे होता है उतना ही चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर द चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपको क्लियरली पता होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन विल बी सेम ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज सेम होते हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। हमें एटम में दिखाई देता है उनके बीच की डिस्टेंस कैसे मेजर करें, तो स्मॉल डिस्टेंस है। दिस पेयर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। दिस इज द मेन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये पेयर है इलेक्ट्रिक डायपोल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की अगर मैं डेफिनेशन देखें बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक डायपोल की आपने डेफिनेशन समझना है। एक पॉइंट है ए जिस पर +q चार्ज है, एक पॉइंट है बी जिस पर -q चार्ज है। दोनों के बीच जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा कम है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2a। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2a। यहाँ पे 2a से क्यों रिप्रेजेंट किया, इसका आंसर बाद में दूंगा। पहले इतना देख लो, इतना समझ लीजिए कि एक सिस्टम है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? डाय मतलब दो, पोल मतलब दो पोल, डायपोल मतलब दो पोल्स हैं। पोल्स मतलब जिन पर चार्ज कैसे है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब इसकी वैल्यू अगर 5 होगी तो इसकी वैल्यू 5 होगी। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ये वाला कौन सा रहेगा? नेगेटिव चार्ज। डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इफ टू equal and opposite charges, separated by a small distance। और इसको क्लियरिटी से कर सकते हैं। An isolated system in which two equal and opposite charges separated by a small distance, this system is called electric dipole. This system is called electric dipole. What is electric dipole? Electric dipole is the system of two equal and opposite charges which is separated by a small distance 2a, जिसे कि हम small distance 2a से represent करते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक डायपोल में नहीं है। चलो अगला टॉपिक है इसी का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। या डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है। जैसे कि हमको पता है कि एक सिस्टम है ए बी, दो चार्जेस का, जिसमें एक +q चार्ज है एक -q चार्ज है, दोनों को सेपरेट किया स्मॉल डिस्टेंस। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is defined as the electric dipole moment is defined as the formulation से याद करेंगे, defined as the product of either charge, magnitude नहीं केवल charge, either charge and small distance between them, small distance between them। ठीक है, तो आयरन चार्ज कोई भी एक चार्ज कौन सा है और स्मॉल डिस्टेंस कितनी है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो P इक्वल टू कितना होगा? Q into 2 है A, Q into 2
है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ either charge of electric dipole and small distance between them. Electric dipole moment is defined as the product of either charge of electric dipole and small distance between two charges. Small distance between them. यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, Q is equals to P is equals to Q into 2. इसकी यूनिट निकालनी है। यूनिट क्या होती है पता चलता है? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम और मीटर, कूलम इनटू मीटर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला बताना, डायमेंशन फॉर्मूला बताना। Q का बता चुका हूं मैं, 80 होता है और डिस्टेंस का L होता है, लेंथ। टोटल मिला हो जाएगा LTA, मतलब लता। लता इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। लता याद रखना, बहुत लता, ठीक है। अच्छा, मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन पता करना है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, याद रखना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट ऑलवेज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। याद रखना, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट टॉपिक इज फिनिश। जैसे अगर मान के चलो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी डायपोल के, किसी डायपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। इट मे बी वेरियस पॉसिबिलिटीज, वहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको मिलती है। एक तो एक्सेस पे आप इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निकाल सकते हैं। एक परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट पर दिखा सकते हैं। एक किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर एक्सेस पे कहाँ पे। तो सबसे पहले एक्सेस एक्सियल पोजीशन पे, यानी कि इसकी एक्सेस पे कहीं पर पॉइंट है जिस पर आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, सॉरी क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। डायग्राम बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत इजी, सारी टर्म्स हमें पता है, फिर 11th क्लास अगर हमको पता है तो मुझे कौन है ए बी, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण ही निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनानी है ए बी, उसमें अगर मैंने रख दिया कोई भी चार्ज प्लस की और इस पर रख दिया मैंने, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a। इस डायपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी want to find out the electric field due to this dipole at axis। एक्सिस कहाँ है, ये एक्सिस वाली लाइन है, ये एक्सिस वाली लाइन पे कहीं पर भी पॉइंट है। इस एक्सिस मतलब ये यहाँ से लाइन जाएगी, यहाँ पर कहीं पे भी वो पॉइंट हो सकता है। तो किसी पॉइंट पर कहीं पर मैंने ये पॉइंट का नाम भी दे दिया, पॉइंट का नाम दे दिया, ओके। इस दोनों चार्जेस का एक मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट का नाम दे दिया O। उस O से ये P की कुछ डिस्टेंस होगी, मैंने वो डिस्टेंस मानी कितनी, कितनी डिस्टेंस मानी,
अब मुझे पॉइंट पी पर क्या फाइंड करना है, मुझे पॉइंट पी पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डायपोल। I have find the electric field at point P means at the axis. P is present at the axis. P due to this dipole. Due to this dipole. अब मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जिससे मैं किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट P पर या कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लूँ। हाँ, कल मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, कोई बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? अंशुल कल बताया था मैंने। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज किसी को नहीं पता? 1/4πε0 Q/r² बताया था। चलो 1/4πε0 Q/r² इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज। अब मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, डायपोल के होते हैं दो चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज FQ। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1/4πε0। हमने पूरा का पूरा सिस्टम जो है एयर और लिक्विड में मान लिया है Q/r²। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ r²? r² इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q चार्ज एंड द पॉइंट P। So what is the distance between plus Q charge and point P? What is the distance between plus Q charge and point P? Please give me answer. What is the distance between plus Q charge and P? P और plus Q charge के बीच में कितनी डिस्टेंस है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, हाफ हो जाएगी 1, और यहाँ से तक डिस्टेंस r, तो टोटल कितनी? r plus a का स्क्वायर is the distance from plus Q charge to इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए। अच्छा, मुझे कोई इसकी डायरेक्शन मालूम है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको E1 मानता हूँ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E1? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E1? प्लस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है प्लस Q से स्टार्ट होती है और कहा जाती है इनफिनिटी तक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो कितने निकालेंगे? A to P, ये के कारण P को निकाल रहा है, A to P ऊपर लगा देंगे एरो होगी डायरेक्शन। ठीक है, एनी डाउट? अगला एक प्लस Q चार्ज है, दूसरा चार्ज है माइनस, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q एट पॉइंट P। माइनस Q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे P2 से इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज हो गया क्या? Q, और द डिस्टेंस बिटवीन minus Q and P is, what is the distance between minus Q and P? Very good, R minus A, distance between, कैसे? ध्यान से आगे की डिस्टेंस R है, ये निकालना है, पूरा निकालना है। इतने में से इतना माइनस कर दो, इतना आ जाए, तो इतना कितना है R और इतना कितना है? टोटल 2 है, यहाँ पर 2 है इसलिए लेते हैं क्योंकि मिडिल कितना होता है, तो हाफ करने में आसानी होगी। अगर a/2 लिखोगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए 2a लिखा जाता है। तो ये होगा एक माइनस करेंगे, दोनों की बीच की डिस्टेंस आ गई r - a
क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर माइनस क्यू के लिए हमें पता है इंफिनिटी से स्टार्ट होती है माइनस क्यू फॉर RCS, ये कल ही पढ़ा था हमने। ये डायरेक्शन ऑफ E2 आ गया, ये क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ E2 मतलब P से B की हो तो PB एरो, इधर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ। अच्छा मेरे को तो ये नहीं निकालना, मेरे को टोटल निकालना है, मेरे को टोटल निकालना है। दो ही चार्ज है, इनके कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल है टेंजेंट पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। इसके लिए मुझे एक चीज बताओ, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं बता चुका हूँ। अब बताओ E1 और E2 दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी हुई, और E1 और E2 एक दूसरे से कैसी हुई, अपोजिट। 11th क्लास में जब हमने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा था तो मैंने बताया था यदि दो वेक्टर क्या हो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, यदि दो वेक्टर क्या हो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हो, दे आर सब्ट्रैक्टेड, उनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंपल, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, बड़े में से छोटा का सब्ट्रैक्ट करके हमें पता है। बताओ E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है? E1 की वैल्यू बड़ा है कि E2 की वैल्यू बड़ी है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, डिनोमिनेटर इन दोनों में से किसका, ये तो आगे का सेम है, क्यू भी सेम है, इसमें चेंजेस है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है E2 बड़ा है किससे, E1 बट इन मैग्नीट्यूड। ऐसा कब होगा, डायरेक्शन में नहीं बात कर रहा, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा। तो E2 बड़ा है E2 मतलब E1 से, मतलब E2 माइनस क्या कर देंगे हम, E1। सो इससे क्या प्रूफ हुआ, E हो जाएगा E2 माइनस E1, सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस A का होल, R प्लस A का होल स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बचेगा कितना, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। आप कुछ भी नहीं करना, उसे कैलकुलेट करना, चलिए करते हैं कैलकुलेट। इसे करते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, में कोई चेंजेस नहीं है, Q भी ओके है, एलसीएम लेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन R प्लस A का स्क्वायर और R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, आपने सुना होगा फॉर्मूला A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, होता है 4AB, मतलब 4A मतलब R, B मतलब A। ये हमने बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 9th क्लास में पढ़ लिया था, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4AB होता है। 4AB मतलब 4R इंटू A अपॉन में A प्लस B A माइनस B, मतलब
फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला में सर लिखा थोड़ा सा फॉर्मूला बोलेंगे ई इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बना है 1/4 एप्सिलॉन 0। अब देखो 4/2 लिख देंगे इनटू क्यू है इनटू 2a बचा 4 2 से 4 हो जाएगा और q और a लिखा हुआ है ऐसे इसलिए कि q इनटू 2a क्या होता है वो q इनटू 2a क्या होता है वो होता है मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। q इनटू 2a इज इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। तो P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आंसर न्यूटन पर। ये क्या आ गया आपका ये आ गया आंसर न्यूटन पर। इसमें कंडीशन बनती है बताते हैं क्लास को तो आप लोग समझ लीजिए प्लीज। चलिए ये हमारा आ गया फॉर्मूला कितना आया e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा इसमें एक कंडीशन होती है एक चूंकि 2a तो बहुत छोटा है हमने जैसा कि डायग्राम में बताया था आपको 2a इज वेरी लेस तो a तो उससे ज्यादा होगा मतलब इफ a इज लेस देन ऑफ r तो अगर ऐसा होगा तो देखो क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे तो r की पावर करेंगे तो क्या आएगा r की पावर कितनी हो जाएगी 2p और फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन इनटू r अपॉन r की पावर 2 इससे कैंसिल हो गया r से r बचा कितना 2p r3। तो फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया फाइनली मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया e इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r3। ये मेरा आ गया न्यूटन पर कूलम। हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट मींस एक्सिस इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r3 2p अपॉन r